देश भर में आपको बता दें कोहरे का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ लिया है। आपको बताएं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती नजर आ रही। यूपी दिल्ली समेत 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 7 दिनों के लिए आपको बताया यहां पे अलर्ट जारी किया है। तो आईएमडी ने कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली समेत यूपी बिहार में ठिठुरन बढ़ती नजर आ रही। बात करें एमपी राजस्थान बिहार की तो वहां भी शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है। देखिए लगातार कोहरे से जनजीवन यहां प्रभावित होता नजर आ रहा। एमपी राजस्थान बिहार में शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है और देश के कई राज्यों में इस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पे पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से कई राज्यों में शीतलहर का अटैक देखने को मिल रहा है। यूपी दिल्ली समेत 10 राज्यों में मौसम विभाग ने 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और इसकी वजह से आपको बताएं जनजीवन बेहद प्रभावित होता नजर आ रहा। दिल्ली एनसीआर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में ठंड की वजह से कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और घने कोहरे के बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हर गुजरते दिन आपको बताएं ठंड में इजाफा होता नजर आ रहा है। कोहरे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। मौसम विभाग ने इस बीच 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि पहाड़ों में मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की भालेसा घाटी के ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई है। वहीं पूरा पहाड़ सफेद चादर से ढका हुआ है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की ही भद्रवाह घाटी की बात करें तो वहां भी ऊंचे इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण इस इलाके में कई पानी के स्रोत तक जम गए हैं। जम्मू कश्मीर के ही श्रीनगर की बात करें तो वहां भी तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। तस्वीरें आप डल झील की देख रहे हैं जहां लद्दाख के कारगिल के द्रास में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे टाइगर हिल से आप देख पा रहे। इस तरह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में धर्मशाला की पहाड़ियों पर साल की पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए बर्फबारी से जहां पर्यटक जो डल झील का रुख कर रहे हैं, कश्मीर डायरेक्ट जाने का रुख कर रहे हैं, उन लोगों को जरूर यहां पे वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। जिस प्रकार से जो पहाड़ है वो बर्फ की चादर से ढके हुए हैं और ऐसे में आपको बता दें तमाम और इलाकों में जहां पर ठंड से लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं वहीं पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ा। कई राज्यों में शीतलहर का अटैक। अभी कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ा। कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ा। कई राज्यों में शीतलहर का अटैक। अभी कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। इसमें दिल्ली भी शामिल है। साथ ही उत्तर भारत के कुछ राज्यों को फिलहाल कोहरे से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और कड़ाके की ठंड से लगातार जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में गिरावट के बाद कुछ जगहों पर तापमान 0 के करीब पहुंच रहा है। साथ ही घने कोहरे ने सड़क और रेल यातायात को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। भीषण सर्दी के कारण कई स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है और लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। आईएमडी ने 6 जनवरी तक दिल्ली और हरियाणा के कुछ सुदूर इलाकों में शीतलहर चलने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है। आईएमडी के अनुसार शीतलहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य औसत तापमान से 4.5 डिग्री से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है।
अब देश में कहां-कहां घने कोहरे का अनुमान है, इसको जानिए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक, ओडिशा में 6 जनवरी तक, जम्मू और उत्तरी मध्य प्रदेश में 6 जनवरी तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 7 जनवरी तक, असम, मेघालय और नागालैंड में 7 जनवरी तक, इसी तरह मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 7 जनवरी तक, झारखंड में 5 जनवरी तक, पंजाब में 4 और 6 जनवरी के दौरान, बिहार में 8 जनवरी तक और हरियाणा में आज से 6 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान है। इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली में 6 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान है। यूपी में कोहरे का कहर जारी है। नोएडा से वाराणसी तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अधिकांश जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में तापमान गिर सकता है और कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है। रात के तापमान में तो बढ़ोतरी हुई ही है, लेकिन दिन में भी सर्दी बढ़ गई है। भोपाल में तो सीजन में पहली बार सुबह 9 बजे तक धूप नहीं निकली। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है। कोहरे के कारण इंदौर आने जाने वाली फ्लाइट्स पर भी असर दिखा। राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन की कड़ाके की ठंड का संकेत है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही और वाहनों की रफ्तार भी थमी नजर आई। दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली की हवा में आए सुधार और अनुकूल मौसम को देखते हुए पूरे क्षेत्र से GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का AQI लगातार कम हो रहा है। इसके साथ ही दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देखिए, इसी मौसम के मिजाज पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र कुमार पटना से, सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, कामेश्वर शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए, मौसम का मिजाज क्या देखने को मिल रहा है पटना में? क्या कोहरे का कहर थोड़ा बहुत थमने का नाम यहाँ पे ले रहा है, या फिर लगातार जो अभी मौसम बनता नजर आ रहा है, लगातार कुछ दिनों से जो ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, अभी भी स्थिति वैसे ही है? शैलेंद्र, देखिए, स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है, स्थिति खराब होती जा रही है और कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जहां पर हैं उस इलाके में भी कोहरा कम दिखता है, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है। इसके बाद भी यहाँ कोहरे का असर देखा जा रहा है। तो आप समझिए कि बाहर जो आउटर एरिया है वहां पर कोहरा खूब है। दूसरी बात यह है कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 17 जिले हैं, 38 जिलों में से 17 जिलों में कोल्ड डे का असर है और स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं। और जो चल रहे हैं, यानी ऊंचे दर्जे के स्कूल, जो उच्च शिक्षा चल रही है, वो भी 10:30 से 3:30 के बीच में होनी है। यानी कि तमाम तरह के जो कहे कि एहतियात है वो बरती जा रही है शासन प्रशासन की ओर से। और जो छोटी कक्षाएं हैं उनके स्कूल बंद हैं 5 तारीख तक। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनको और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 8 तारीख तक की अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ट्रेनों की आवाजाही थी उसमें आज थोड़ी राहत मिली है। जो बड़ी ट्रेनें हैं वो जो कई घंटे, यानी 7-7, 8-8 घंटे लेट चल रही थी, लेकिन आज वो कुछ समय से आई हैं, यानी कि 1 से 2 घंटे लेट हैं। और विशेष बात ये है कि विमान सेवा जो है, यानी कि कल भी हमने देखा था कि लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा विमान, यानी 8 विमान, जो 8 जो हवाई जहाज हैं वो समय से नहीं चल पाए थे, समय से लैंड नहीं हो पाए थे, समय से उड़ान नहीं भर पाए थे। तो ये चीजें चल रही हैं। और आप दिन में जो है, अब सूर्य देव के दर्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होते हैं। सरकार की ओर से अलाव से लेकर, और जो लोग यानी कि सड़कों के किनारे रहते हैं, पटरियों के किनारे रहते हैं, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जगह जगह पर, यानी कि बड़ी पैमाने पर जो रैन बसेरे हैं वो बनाए गए हैं। कहीं स्थायी हैं, कहीं अस्थायी हैं। यानी जहां जहां नगर निगम की बिल्डिंग है वहां स्थायी रैन बसेरे हैं, और जहां नगर निगम की बिल्डिंग नहीं है
वहां अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं और उनमें सीसीटीवी से लेके एक टाइम के भोजन तक का इंतजाम है, पानी भी वहां पर है और शौचालय से लेकर जो इंतजाम होने चाहिए एक रैन बसेरे में, आपके लिए मच्छरदानी का भी इंतजाम है। तो तमाम तरह की चीजें की गई हैं ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको परेशानी नहीं हो, उनको ये जिस तरह का कोल्ड डे चल रहा है, जिस तरह की ठंड चल रही है, उसमें परेशानी नहीं हो। ये व्यवस्था जो है वो शासन प्रशासन की ओर से की गई है, सरकार की ओर से की गई है। तो आप कह सकते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश जो है प्रशासन की या कहें कि बिहार सरकार की है कि जो लोग इस ठंड में ठिठुरन भरे समय में राजधानी में किसी काम से आते हैं या दवाइयों के लिए आते हैं, यानी कि अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आते हैं, और अगर उनको रुकने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं शालेंद्र, है यानी कि तो वो यहाँ पे जाकर रैन ठंड बसेरे का में रह प्रकोप सकते तो देखने को मिल रहा है शालेंद्र, लेकिन तमाम जमीनी स्तर पर जो अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं रैन बसेरों में ताकि लोगों को कम से कम इसकी मार झेलनी पड़े। ठीक है, लखनऊ से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पटना में तो स्थिति जस की तस बनी हुई है, जरा से भी राहत देखने को नहीं मिली। हालांकि जो रेल सेवाएं हैं उसमें थोड़ी टाइमिंग जो है अब ट्रेनों की वो थोड़ी कम होती नजर आ रही है, लेट जिस प्रकार से ट्रेनें चल रही थी। लखनऊ में क्या अपडेट है सिद्धार्थ? लखनऊ में क्या स्थिति देखने को मिल रही है ठंड की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लखनऊ में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। आज तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। मौजूदा समय में हमारी मौजूदगी इस समय अंबेडकर चौराहे पर है और कहीं ना कहीं सुबह यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, लेकिन हम आपको देखिए दिखाना चाहेंगे पूरी तरीके से खाली है। रोड के सामने ये अंबेडकर पार्क है, उसके पास लोहिया पार्क है, तो लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन आज ना के बराबर है। आज सबसे ठंडा दिन है। रोज लगभग तापमान 10 या 9 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन आज मौजूदा समय 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ठंड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। 36 से ज्यादा जिले जिसको यहाँ पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। खास करके बात कर ले, तराई इलाकों की बात कर ले, वहां पर भी कोहरे का लगातार असर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज की बात कर ले, वहां पर विजिबिलिटी लगभग 10 मीटर है और आपको बताते हैं कि लखनऊ में भी आज कहीं ना कहीं कोल्ड डे रहने की संभावना जताई गई। लखनऊ, सीतापुर, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, सब जगह पर आज कोल्ड डे रहने की संभावना बिल्कुल आज ऐसा देखने को मिल रहा है जिस तरीके से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है मौजूदा समय में। और ट्रेनों की रफ्तार में भी कहीं ना कहीं कमी आई है और आपको बता दें, चाहे सड़क मार्ग हो या रेल यातायात हो, सब पर कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि आने वाले 4 से 5 दिन किसी भी प्रकार से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। इस बात तो सबसे महत्वपूर्ण है, कल जिस तरीके से भगवान भास्कर के दर्शन जरूर हुए थे, लेकिन उससे कोई खासा प्रभाव ठंड में देखने को नहीं मिला था। हालांकि जो तापमान है वो आज काफी कम है और आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले रोज 9 से 10 डिग्री रहता था, आज कहीं ना कहीं तो आज क्या लग रहा है सिद्धार्थ? आज धूप निकलने की स्थिति बनती नजर आ रही है या फिर आज भी सूर्य भगवान के दर्शन यहाँ पे लोगों को होते नजर नहीं आएंगे? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा जो संभावना जताई गई, धूप निकलने की संभावना ना के बराबर है। कल निकली थी लेकिन उससे कोई राहत देखने को नहीं मिली थी। हालांकि देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी में थे, लगातार वो कहीं ना कहीं रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। स्कूल कॉलेजेस जो है वो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए ठीक है, हैं। मतलब जमीनी स्तर पर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है ताकि लोगों को कम से कम मार इसकी झेलनी पड़ी। शिमला से हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, ये बताइए कि शिमला में क्या माहौल है अभी? क्या बर्फबारी होती नजर आ रही है? जो पर्यटकों का आवागमन है उस पर किस प्रकार से असर देखने को मिल रहा है इस ठंड को लेकर? जी, अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी शिमला में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि 3 दिन पूर्व जो नारकंडा और कुफरी में बर्फ के फाये जरूर पड़े थे, लेकिन अभी भी जिस तरीके से सुबह के समय और शाम के समय शीतलहर का बड़ा प्रकोप है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से बीते दिन की, अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर जिला मंडी के जो कमरूनाग और शिकारी माता मंदिर के पास जरूर जो बर्फबारी देखने को मिली थी, जिसके चलते मंदिर के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए। इसके अलावा जिस तरीके से जो अभी तक देखा गया है कि दिसंबर और यहाँ जनवरी की बात करें तो जो थोड़ी बहुत जो बर्फबारी हुई है वो लाहौल स्पीति में हुई है, जिसके चलते समूचे प्रदेश में ठंड की लहर। और जो सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो घना कोहरा है वो हमें बिलासपुर और मंडी में देखने को मिल रहा है, जो कि भाखड़ा बांध के पास वहां पर लोगों को सुबह के समय आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे प्रशासन की ओर से लगातार चेतावनी जारी की गई है कि फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पर अत्यधिक धुंध है। वहीं अगर हम बात करें जिससे लगातार जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व
अन्य राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आ रहे थे वो सबसे पहले रोहतांग और श्रृंखला दर्रा जा रहे थे। अगर देखा जाए हम बात करें मनाली से रोहतांग की, तो रोहतांग 51 किलोमीटर, वही श्रृंखला दर्रा 130 किलोमीटर। लेकिन बीते दिन से वहां जाने के लिए भी जो प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि जो नायब तहसीलदार कुल्लू व अन्य जो अधिकारी है, बीआरओ के अधिकारी है, उन्होंने वहां का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पाया कि उस सड़क में जाना कहीं ना तो कहीं खतरे से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर ब्लैक आइस जमने के चलते दुर्घटनाओं के मामले अधिक होने की आशंका थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब फिलहाल पर्यटक उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते थे। अगर देखा जा रहा था पिछले एक सप्ताह या एक माह से, यानी कि जब वहां पर बर्फबारी पड़ी थी, लगातार जो पर्यटक है वो श्रृंखला दर्रा और रोहतांग चलना जा रहे थे। और इससे पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से दारचा से लेकर सरचू तक, यानी कि जो सड़क मार्ग वो पूर्ण रूप से बंद हो गया था, बारालाचा में अत्यधिक बर्फ गिरने के चलते वो रास्ते पहले ही, यानी कि 4 नवंबर के बाद ही बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब जो पर्यटक है वो अब जो दारचा से यानी कि 12 या 15 किलोमीटर आगे जस्ता तक जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो सड़क मार्ग में जो आइस ब्लैक ना होने के चलते अब पर्यटक उन क्षेत्रों में जा सकते हैं। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा अभी तक जिस तरीके से जो पर्यटकों की संख्या, अगर हम बात करें पर्यटक नगरी जिला शिमला के, तो हाटोपी, नालदेहरा, कुफरी में लगातार जो पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को अभी भी मिल रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके कुल्लू, मनाली, चंबा के डलहौजी, वहीं अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो नॉर्थ पोर्टर, साउथ पोर्टर और सोलंग नाला, बिल्कुल, यानी और कुल मिलाकर पर्यटकों का जो आवागमन है वो लगातार जारी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पे पर्यटकों पर यहाँ पे शिमला में नहीं देखने को मिला है। लोग एहतियात बरतने को जरूर कहा गया मौसम विभाग की ओर से, लेकिन लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जब ठंड इस प्रकार से बढ़ती है शैलेंद्र, तो कोहरे का कहर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और जब कोहरा बढ़ता है तो सबसे ज्यादा विजिबिलिटी डाउन होती है। ऐसे में वाहन चालकों को सबसे ज्यादा सुविधा जो बरतने हैं उसके लिए कहा गया है, एहतियात बरतने को कहा गया है, क्योंकि विजिबिलिटी के कारण आप 10-20 मीटर तक भी दिखाई नहीं देता कि आगे वाहन है या कोई व्यक्ति आ रहा है। ऐसे में बताइए वाहन चालकों के लिए क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए मौसम विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से कहा गया है, क्या कुछ कदम उठाने के लिए? देखिए साफ तौर पे है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, जी। तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जो गाड़ियां आपस में लड़ रही हैं, और इसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि तमाम अभियान जो है प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं। यही नहीं, लोगों को जो है कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है कि आप जो सड़क पर निकलें, और इस ठंड में सड़क पर निकलें तो लोग हेलमेट लगा लेते हैं और उसको बंद नहीं करते, यानी कि उसका जो वो होता है उसका खुला छोड़ देते हैं। और कल हम लोग देख रहे थे कि पटना की सड़कों पर या कहीं कि विभिन्न जिलों में एक साथ पूरे बिहार में ड्राइव चलाई गई, ताकि लोग जब अपने घरों से निकलें तो सही तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और जो चाहे सीट बेल्ट लगाना हो, चाहे जो गाड़ियों की स्पीड हो, क्योंकि जगह जगह पे जो हाईवेज हैं उन पे कैमरे लगाए गए हैं, उन पर जो है स्पीड का स्पीडोमीटर जिसको कहते हैं वो लगे हुए हैं, और साफ तौर पे जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसका चालान जो है वो कट जाता है। एक चीज में ये देखा गया है कि बिहार में ये जो ट्रैफिक के मामले में या कहें कि ट्रैफिक उल्लंघन के मामले में कड़े कदम सरकार की ओर से उठाए जाते हैं, प्रशासन की ओर से उठाए जाते हैं। इसलिए शहरों में स्थितियां वैसी नहीं देखने को मिलती, लेकिन अगर बात करें कि जो स्टेट हाईवे हैं जहां पर कैमरे नहीं लगे हैं, जहां पर अन्य व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर थोड़ी समस्या होती है। लेकिन अन्य जगहों पर अब जब लोग जो चलते हैं सड़कों पर, वो उनके ध्यान में रहता है कि नहीं, अगर हम ओवर स्पीडिंग करेंगे, अगर हम ट्रैफिक नियमों को तोड़ेंगे और ट्रैफिक के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा जो है वो चालान हो जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, कार्रवाई जरूरी भी है, कैमरे जो हैं क्योंकि जरूरी है इस प्रकार से कार्रवाई, तभी जाकर दुर्घटनाओं की खबरें हों, उन सभी चीजों पर रोक लगाई जा पाएगी। सिद्धार्थ, देखिए जिस प्रकार से इस बढ़ते ठंड के बाद, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले दिनों में भी खासा राहत लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है, तो जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है, लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको इससे फायदा होता नजर आ रहा है। उनकी फसलों को जिस प्रकार से इससे जो ठंड और शीतलहर जिस प्रकार से पड़ती नजर आ रही है, कोहरा चाहे हो, उससे किसानों को यहाँ पे फायदा मिल रहा है। सिद्धार्थ, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, कुछ फसल ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं किसानों को फायदा, और जितनी ठंड ज्यादा होगी उतनी अच्छी गेहूं की पैदावार होगी। ये तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान है। पाले को लेकर खबरें आ रही हैं कि लगातार कहीं ना कहीं पाले भी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर किसानों को इससे काफी राहत है। पिछली बार जिस तरीके से ठंडक उस तरीके से नहीं पड़ी थी उत्तर प्रदेश में, तो काफी गिरावट, ठंडक उस तरह नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उनकी पैदावार में कमी आई थी। लेकिन इस बार ठंड जो है ठीक ठाक पड़ रही है, तो पैदावार अच्छी होने की संभावना जताई जा रही है, खास करके गेहूं की फसल में। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के लिए थोड़ी बहुत राहत बड़ी खबर है। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, लगातार ये जो जानवर है उनसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई
इसको लेकर भी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं जो आवारा गोवंश है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगातार सरकार इसको लेकर भी कोशिश कर रही है, किसानों को इसको भी राहत दिलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। रोडों पर भी ये कोशिश की जा रही है कि आवारा जो गोवंश है वो ना दिखाई दें। इसको लेकर भी सरकार लगातार, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या जो ग्राम पंचायत है, उनको भी सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। तो लगातार इसको लेकर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। अब कामेश्वर देखिए, जहां आप मौजूद हैं अभी वहां पे साफ साफ पीछे हम देख रहे हैं कि दिन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अंधेरा जैसा वहां पे महसूस हो रहा है। तो इससे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कितनी ठंड और कितना कोहरा अभी वहां पे बना हुआ है। ये बताइए कामेश्वर कि क्या वहां पे जो स्कूल जा रहे बच्चे हैं उन सभी के लिए टाइमिंग में बदलाव किया गया है या फिर छुट्टी की घोषित ये कर दी गई है? क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पे छुट्टी की घोषणा कर दी गई, यहाँ पे टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया बच्चों का जो स्कूल है उसको लेकर, और छुट्टियां भी आगे बढ़ा दी गई हैं क्योंकि प्रकोप बहुत ज्यादा ठंड का देखने को मिल रहा है। कामेश्वर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से लाहौल स्पीति और कुल्लू के जो जहां पर अत्यधिक ठंड होती है उन स्कूलों में इस समय तक छुट्टियां हो जाती है। अगर हम शिमला की बात करें, चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात करें या अन्य स्कूलों की बात करें, तो फिलहाल सर्दियों की छुट्टियां अक्सर यानी कि नवंबर के, यानी कि 15 नवंबर के बाद हो जाती है। और खासकर जब ठंड ज्यादा होती है तो जो अन्य स्कूल है उसमें बदलाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपायुक्त को नीति निर्देश जारी किए हैं। यदि अत्यधिक किसी क्षेत्र में बर्फबारी होती है या ठंड होती है तो उन स्कूलों को एसडीएम या फिर जो अपने क्षेत्र में जिसके अंतर्गत या डीसी है वो अवकाश कर सकता है। फिलहाल अभी इस तरीके की स्थिति अभी नहीं पड़ी। अगर देखा जाए, हम दिसंबर माह की बात करें तो दिसंबर माह में जहाँ अत्यधिक बर्फबारी हो जाती थी, अभी तक फिलहाल लाहौल स्पीति को छोड़कर जो अन्य जो जिला है वहां पर भी फिलहाल बर्फबारी नहीं हुई है। ये जरूर है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, चाहे हम मंडी की बात करें, शिकारी या खमुनाग क्षेत्र की जो कि काफी ऊंचाई में है, उन क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई जहां पर अत्यधिक घनत्व है, जहां पर जनसंख्या रहती है। फिलहाल उन सिटियों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। चाहे हमारी पर्यटक नगरी की बात करें, अगर हम नारकंडा और कुफरी की बात करें तो वहां पर केवल मात्र बर्फ के फाए गिरे थे। या इसके अलावा जिस तरीके से जिन क्षेत्रों में जो बर्फबारी गिरी है वो केवल मात्र बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं शालेंद्र, सिद्धार्थ और कामेश्वर की देखिए आने वाले दिनों में भी लोगों को इससे कोई खासा राहत मिलती नजर नहीं आ रही। प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, कोहरे का भी प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से एहतियात बरतने को लोगों को कहा गया है। जितना हो सके कम घर से बाहर निकलें और एहतियात बरतें ताकि आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके इस ठंड और कोहरे की मार से। बहुत बहुत शुक्रिया शालेंद्र, सिद्धार्थ, कामेश्वर।